साइंस पेडागोगी। अच्छा देखिए, जो पहला क्वेश्चन, फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग। अगर हमें किसी अवधारणा खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन से दिशा निर्देशक शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे? पहला, छात्रों से इंटरनेट के माध्यम से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। सेकंड, स्टूडेंट्स छात्रों को श्याम पट्ट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण के बारे में लिखना। जीवित जीवों के खेल कार्ड और खाद्य सामग्री की विभिन्न सोच वाले छात्रों का समूह बनाना तथा इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फूड चेन एंड रन द डिफरेंट शेल्टर्स और देम। अच्छा देखिए, अगर हमें खाद्य श्रृंखला को बच्चों को समझाना हो तो इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा? तो सबसे अच्छा रहेगा, इसका राइट आंसर है आपका सी। राइट आंसर है आपका सी, कि जीवित जीवों के सभी खेल कार्ड और खाद्य श्रृंखला की विभिन्न सोच वाले छात्रों का समूह बनाए तथा इन्हें व्यवस्थित करें, कि अलग अलग जीवों के अलग अलग कार्ड बनाए जाएं और उन्हें फिर एक साथ संगठित किया जाए, एक साथ व्यवस्थित रखा जाए, तो उन्हें पता चल जाएगी कि कौन सी खाद्य श्रृंखला किस तरह से बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, ओपन एंडेड एंड लर्निंग इंडिकेटर्स आर द पार्ट ऑफ विच असेसमेंट। अंत में खुले और शिक्षा सूचक किस प्रकार के मूल्यांकन के भाग हैं? तो देखिए, अंत में खुले हो और शिक्षा सूचक किस प्रकार मूल्यांकन, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी। योजना आधारित, काम आधारित, प्रदर्शन आधारित और दैनिक आधार पर मूल्यांकन। ये होगा परफॉर्मेंस बेस्ड असाइनमेंट, जो इनके परफॉर्मेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। क्योंकि अंत में खुलने का मतलब हमने पहले कोई टेस्ट लिया, उसके बाद उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया, तो ये अंत में ओपन शुरू से ये क्लासीफाइड था, उसके बाद तो इसे बोलते हैं अंत में खुले शिक्षक का होना। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट बाय द एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। इनमें से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होता है? अच्छा देखिए, जब कोई भी हम उन्हें एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन देते हैं तो उदार मानसिकता, क्वेश्चनिंग, मेमोराइजिंग, क्यूरियोसिटी। अच्छा देखिए, जब हम उन्हें एक्टिविटी बेस्ड देंगे तो उनके मन में क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ जिज्ञासा भी रहेगी, लेकिन क्या नहीं रहेगा? मेमोराइज करना। क्या नहीं रहेगा? मेमोराइज करना। इसका राइट आंसर होता है थर्ड, सी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग सिचुएशन गिव द स्टूडेंट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और डिस्कवरी लर्निंग। नीचे दी गई परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती हैं। देखिए, स्टूडेंट बीइंग फर्स्ट सो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉलोइंग बाय द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। विद्यार्थियों को पहले बीजों का अंकुरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई। सेकंड, विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा देखिए, इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी। और वो क्यों? देखिए, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों के प्रयोग के आधार पर खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें खुद जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए खुद के प्रयोग करना और खुद के संबंधित तथ्यों का इकट्ठा करना है, प्रोत्साहित करना। तो कौन सी रहेगी? ज्ञान की खोज के लिए सबसे अच्छी वृद्धि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर प्लेस्ड ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल इन द क्लासरूम, ही लेटर कवर्ड इट विद ए जार। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को वहीं पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। अच्छा देखिए, ये आपका एक्सपेरिमेंट आपको फिफ्थ क्लास में भी होगा और एट्थ क्लास में भी, फिफ्थ एट्थ कई क्लासों में ये एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट आंसर रहता है ए। क्यों? क्योंकि कंबशन के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये है जो मोमबत्ती है बुझ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, 4 candidates for the post of science study were asked to prepare lesson plan on the effect of deforestation.
विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन प्लान्स डिमॉन्स्ट्रेट्स इस साइंटिफिक अप्रोच। विज्ञान अध्ययन शिक्षक के पद के लिए 4 उम्मीदवारों से वनोन्मूलन के प्रवाह पर पाठ्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करती है? अच्छा देखिए, फर्स्ट, इस अवधारणा का व्याख्यान कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रेजेंट्स लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। सेकंड, ऐसी गतिविधियां शामिल की जाएं जिसमें छात्र समूह के रूप में शामिल हों और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा निष्कर्ष निकाल सकते हों। सी, टास्क अबाउट द यूज ऑफ आईसीटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट। छात्रों को अवधारणा समझाने के उद्देश्य से आईटीसी के उपयोग में चर्चा की जाए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू स्टूडेंट इन द डिटेल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। ऐसी गतिविधि शामिल की जाती हैं जिससे छात्र समूह के रूप में शामिल हो सकते हैं और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा निष्कर्ष निकालते हों। अगर आपको कहीं डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बारे में वीडियो या आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दिए जाएंगे। विज्ञान में आकलन के बारे में निम्नलिखित कुछ विचार हैं। दिए गए विचारों में सबसे अधिक अव्यवहारिक विचार पर चयन कीजिए। देखिए, कोई भी उन अनौपचारिक परीक्षणों का महत्व कम करके नहीं आंक सकता जो शिक्षक बच्चों के विचार विनियमन करते हुए एकत्रित करता है। आकलन को लचीला होने की आवश्यकता है। इसका स्वरूप व तरीके में परिस्थिति दर परिस्थिति तथा कभी कभी एक विद्यार्थी समूह से लेकर दूसरे तक में विभिन्नता हो सकती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का आकलन करते हुए शिक्षक को अधिक लचीला बनना होगा। विज्ञान शिक्षक के नाते हमें अवश्य अनुभव करना चाहिए कि हमें विविध उपकरणों का उपयोग करते हुए उस सब का परीक्षण करना जो विद्यार्थी जानता है। अच्छा देखिए, सबसे अधिक अव्यवहारिक विचार पर चयन कीजिए। ये याद रखना, अगर होता व्यवहारिक तो इसमें हम दे सकते थे, और अव्यवहारिक इनमें से रहेगा आपका बी। आकलन को लचीला होने की आवश्यकता है। इसका स्वरूप एवं तरीके में परिस्थिति दर परिस्थिति तथा कभी कभी एक विद्यार्थी समूह से लेकर दूसरे में भिन्नता हो सकती है। विज्ञान के आकलन के बारे में यहाँ देखिए, जो विज्ञान वो एक स्टूडेंट के लिए भी वही रहेगी और सभी के लिए भी। तो ये एक विद्यार्थी समूह से दूसरे के लिए भिन्न हो ही नहीं सकती, तो ये कैसा रहेगा? अव्यवहारिक। 8th क्वेश्चन, टू गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन द क्लास ऑफ साइंस स्टडीज द टीचर बेनिफिट्स। विज्ञान अध्ययन की कक्षा में छात्रों के अतिरिक्त अनुभव को महत्व देने के लिए शिक्षक लाभ पहुंचाता है। टू इम्प्रूव एंड एडप्ट चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों की भाषा और संचार कौशल को बेहतर बनाने और अनुकूलित करने में। सेकेंड, इन द रिलेशन टू कनेक्ट इन चिल्ड्रंस विद एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिस्कसिंग द लर्निंग। सी, सेविंग हर एनर्जी बिकॉज द चिल्ड्रन लाइक टू टॉक, नोइंग द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा देखिए, जब भी इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है आपका बी। विषय के अनुभव व चर्चा और अधिगम के साथ बच्चों को जोड़ने के संबंध में ये कैसा रहेगा? अतिरिक्त अनुभव को महत्व देने के लिए शिक्षक लाभ पहुंचाता है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन द साइंस। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों की रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। जो डेवलप, देखिए इसके जो 9th क्वेश्चन का आंसर सी है, और जो कि टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, जो टर्म और अचीवमेंट टेस्ट होता है वो होता है कोई भी स्किल या कोई भी नॉलेज जो आपके पास पहले से ही है, या डेवलप्ड स्किल और नॉलेज के लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। कौन सी रणनीति विज्ञान से रूपात्मक आकलन की उपयुक्ति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज।
जो ट्रांसमिशन संचार दृष्टिकोण को रिक्त के रूप में भी जान सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका आंसर है आपका बी, अर्थ प्रकाशक दृष्टिकोण। देखिए, अर्थ प्रकारक दृष्टिकोण में अप्रोच के अनुसार देखिए, ट्रांसमिशन अप्रोच में कि इस ट्रांसमिशन के अनुसार एक टीचर वो ट्रांसमिटेड करता है ए से बी की तरफ किसे, नॉलेज को। जो नॉलेज को ट्रांसमिशन करता है वो क्या होती है, टीचिंग को जो ट्रांसमिटेड करते हैं कौन करता है, टीचर, ए से बी की तरफ। तो वो होती है संचार दृष्टिकोण, ये ट्रांसमिशन अप्रोच। और इसका दूसरा नाम होता है अर्थ प्रकाशक दृष्टिकोण, एक्सपोजिटरी अप्रोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी डाउट्स हो या आपको किसी भी क्लास पर या किसी पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।